भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पिछड़ा और दलित विरोधी है। दलितों के मान सम्मान की रक्षा न हो पावे, वहां मेरे जैसे स्वाभिमानी आदमी को जब स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है, मैं आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से और जाकर भी अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। तो लगातार आपको बता दें कि एनडीए को लॉस हो रही है। हम यूं नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल जिस प्रकार से जदयू के कुछ पूर्व सांसद हों, चाहे विधायक हों पूर्व जिलाध्यक्ष हों, उन्होंने आरजेडी का दमन थामा था। इससे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि इनके आने से आरजेडी मजबूत होगी और पूर्णिया का इलाका में दबदबा है जो महागठबंधन का बढ़ेगा, वहीं आज एक और खबर आती है। सुबह ही कहिए कि लगभग 10 बजे की एक खबर है और इस खबर के माध्यम से मिश्री लाल यादव ने जानकारी दी कि उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मतलब बीजेपी से दामन उन्होंने छुड़ा लिया है। और इतनी सुबह सुबह इस तरीके की न्यूज़ खबर देना, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि भाई हमारे मान सम्मान नहीं मिल रहा था, मतलब मुझे मान सम्मान बीजेपी में नहीं मिल रहा था, ना ही उसका ख्याल केंद्रीय नेतृत्व को था और ना ही बिहार के नेतृत्व को। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जिस प्रकार से दरभंगा के, अभी आपको बता दें कि वो दरभंगा अली नगर के विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने इस तरीके की बातें कही मिश्री लाल यादव ने। उनके बयानों को सुनवाते हैं कि किस तरीके की बात कह रहे हैं वो बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद। आज आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी लोग मेरे आवास पर पहुंचे हैं, इसके लिए आप सबों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। आज आप लोगों में एक चर्चा होती होगी, विधायक जी मिश्री लाल यादव जी आज सवेरे 9 बजे हम लोगों को बुलाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं यादव परिवार में, दलित यादव परिवार में जन्म लिया, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति थे और वहां से पूरे जीवन संघर्ष करते 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 आपको ग्राम पंचायत का मुखिया बना। और सुन के बिहार वासियों को आश्चर्य लगेगा, तो जिस ग्राम पंचायत का मुखिया मैं बना, वहां 50 वर्षों से मेरे विचारधारा को मानने वाले लोग मुखिया हैं। मैं भी मुखिया रहा हूं और आज मेरा बेटा भी मुखिया के रूप में 10 वर्षों से काम कर रहा है। तो वैसे जगहों पर मेरा जन्म हुआ और वहां से चलकर आपको दरभंगा जिला जैसे जिला में लोकल बॉडी का 2 बार एमएलसी रहा, 12 वर्षों तक लोकल बॉडी से एमएलसी रहा, ग्राम पंचायत का अपना मुखिया रहा और अभी वर्तमान में मैं अलीनगर विधानसभा से विधायक हूं। मैं बताना चाहता हूं आपको, जो मैं संघर्ष के बल पर गरीबों की इज्जत, आबरू, मान सम्मान की रक्षा करता रहा और आज भी उसी विचारधारा को मानता हूं। मैं सेकुलर मिजाज का हूं और सोशलिस्ट हूं। मैं 5 सालों तक एमएलए रहा हूं, लेकिन सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म के वातावरण को कलंकित नहीं होने दिया। इसके लिए मुझे जितनी भी झेलना पड़ा क्षेत्र के अंदर मैं झेलता रहा, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोगों को मान सम्मान, इज्जत, आबरू की रक्षा हम वहां करते रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं
जो भारतीय जनता पार्टी का मैं आज के तारीख में एमएलए हूं, और हमें लगता है जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों, दलितों, वंचितों का सम्मान बचना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पिछड़ा और दलित विरोधी है। ऐसे स्थिति में जहां पिछड़ों के मान सम्मान, दलितों के मान सम्मान की रक्षा न हो पावे, वहां मेरे जैसे स्वाभिमानी आदमी को जब स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है तो क्षण भर भारतीय जनता पार्टी में बने रहना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं जो बिहार में समाजवाद और सेक्युलरिज्म की रक्षा करने वाला आगे आवे। और मैं आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हूं। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हूं, वहां 30 वर्षों से कोई एनडीए चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। बड़े से बड़े लोग चुनाव लड़े, लेकिन मैं 2020 में परचम लहराया। मित्रों, आप सबों को, बिहार वासियों को सुन के आश्चर्य लगेगा, जो अलीनगर के अंदर जो एक चर्चित विधानसभा है, वहां से मैं चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद आपको वहां एनडीए पहली बार जीता है। एनडीए अलीनगर में पंडित हरनाथ मिश्र चुनाव हारे, महेंद्र झा आजाद चुनाव हारे, हरिश्चंद्र झा चुनाव हारे, रामनारायण ठाकुर हारे, और वीर बांकड़ा प्रभाकर चौधरी जैसे बाहुबली भी अलीनगर में चुनाव हारा। लेकिन एक साधारण आदमी, समाज के सबसे निचली पायदान पर रहने वाला व्यक्ति जब वहां चुनाव लड़ने के लिए गया तो वहां एनडीए का परचम लहराया। आज पिछड़ा दलितों का ही अपमान नहीं हो रहा है, मेरा भी अपमान हो रहा है। विधायक के रूप में भी मेरा अपमान हो रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रहा है। मेरे जैसे विधायक को भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमान बचना मुश्किल हो गया है। इसीलिए बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी में बने रहना कहीं से उचित और न्यायोचित नहीं लग रहा है। मैं आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से और जाकर भी अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा कर दिया। इसी के लिए आप लोगों को बुलाए हैं, और आज यही मतलब संदेश हम बिहार वासियों को देना चाहते हैं। जो जी, तो आपने साफ तरीके से अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव के बयानों को सुना। उन्होंने कह दिया भाई कई सालों से एनडीए का दबदबा नहीं रहा अलीनगर के क्षेत्र में, हमने 2020 में ये सीट उनको जीत कर दी, लेकिन हमारे मान सम्मान का ख्याल नहीं कर पा रही है बीजेपी, ना ही केंद्रीय नेतृत्व और ना ही बिहार के नेतृत्व। आज उन्होंने कहा कि भाई अब हम जा रहे हैं इस्तीफा सौंपने के लिए। दिलीप जायसवाल को इस्तीफा सौंपेंगे उम्मीद है। अब इस्तीफा सौंपने के बाद जिस तरीके की उन्होंने बातें कही कि अब अगर मिश्री लाल यादव बीजेपी के साथ नहीं है तो जो दरभंगा का ये जो 2-4 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें अब वो दबदबा नहीं रहेगा एनडीए का जो पहले था 2020 के समय में। हालांकि उन्होंने अपने पुत्र की भी चर्चा की कि किस तरीके की बातें उन्होंने कहा कि हमारा बेटा भी अभी लगभग 10 साल से मुखिया है और हम भी विधायक हैं, और ऐसे में इतना बड़ा लॉस बीजेपी को झेलना पड़ेगा। आपने बयान सुना, दिखाते रहेंगे कि कौन जो नेता हैं इधर से उधर कर रहे हैं और कौन सा पार्टी ज्वाइन करते हैं। हालांकि मिश्री लाल यादव ने किसी पार्टी ज्वाइन करने की बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई बीजेपी का दामन हम छोड़ रहे हैं, किसका दामन थाम रहे हैं इसकी उन्होंने स्पष्टता नहीं की।
कब थामते हैं किसी दूसरे का जन्म। लेकिन हालांकि उन्होंने एक बात तो कही, भाई अलीनगर से हम चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, चाहे जिस स्थिति और जिस परिस्थिति में लड़े। देखना होगा क्या कुछ होता है अलीनगर की घटना और बिहार में जो सियासी घमासान चल रहा है, हम दिखाते रहेंगे आपको। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।